आईपीसी का लेक्चर नंबर 4 और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन की हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा ही। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे, यानी ये प्रेफरेंस में आएगा जब हम नंबरिंग करेंगे। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा मिनिमम नंबर असाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक कार्बन की लॉन्ग चेन है और नंबरिंग हम हमेशा उस डायरेक्शन से करेंगे जिस डायरेक्शन से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए। तो मैंने नंबरिंग जो है इस साइड से की है, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट वाले कार्बन पे, हम उसी को उसकी पोजीशन काउंट करेंगे। तो पहला काम हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड किस साइड है। जिस साइड डबल बॉन्ड सबसे नजदीक आ रहा है उस साइड से हम उसको नंबरिंग करेंगे। तो यहां से नंबर 1 पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 4, यहाँ पे 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे आ रहा है, तो ये वाला राइट हो गया, ये वाला पैटर्न रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इसका नेमिंग, तो सबसे पहले हम ये वर्ड रूट को, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो हमने लिखा ब्यूट। और हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज होते हैं, और प्राइमरी सफिक्स को हमेशा वर्ड रूट के साथ या वर्ड रूट के बाद एड अप किया जाता है, जैसे मैंने फॉर्मूला में आपको बताया है। और प्लस उसकी पोजीशन की, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 4 कार्बन का है तो ब्यूट हम लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे 1 पोजीशन पे आ रहा है तो लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, जब कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो उसको हम जो है ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन को हमें असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ब्यूटीन लिखा है इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। चलिए क्लियर हो गया। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ट्रिपल बॉन्ड में भी अप्लाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड को नंबर हम वहां से देंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग पैटर्न सही होगा। ठीक है, अगेन सेम 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 और ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखते हैं आइन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बीच में आए तो हमेशा उसी साइड से हम नंबर करेंगे जहां से ये नजदीक आता है। तो मैं नंबर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहां से अगर मैं नंबर करूंगा तो ये देखिए थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो मेरा नंबरिंग का पैटर्न ये वाला सही होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो हमने लिखा पेंट, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे इस समय, सेकंड पोजीशन पे, तो लिखा 2 और डबल बॉन्ड को हम लिखेंगे इन, पेंट 2 इन। ठीक है दोस्तों, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन उस कार्बन पे आएगी जो फर्स्ट कार्बन होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है लेकिन फर्स्ट कार्बन 2 पे आ रहा है डबल बॉन्डेड, तो इसीलिए हमें 2 लिखा ना कि 3। चलिए नेक्स्ट, अब ट्रिपल बॉन्ड में सेम कॉन्सेप्ट है। नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक आ रहा है, तो ये 5 इधर से नंबरिंग करेंगे। 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 2 तो हमने 2 लिखा, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखेंगे आइन, तो पेंट 2 आइन। इस तरह से मान लिया जाए कि हमारे पास 2 या 3 ट्रिपल या डबल बॉन्ड है, तो हम 2 के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, 4 के लिखेंगे टेट्रा। तो यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब नंबरिंग मुझे उस साइड से करनी है जिस साइड से दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम आए, तो इस साइड से करूंगा। देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 पे आ रहा है, और अगर मैं इधर से करता हूं तो यहाँ पे जो है
ये आएगा 2n4 पे, तो 2n4 गलत हो जाएगा, 1 और 5 ये सही होगा, लोएस्ट लोकेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जो 5 कार्बन की वर्ड रूट है तो पेंट आ जाएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 है तो 2 पोजीशन हमें लिखनी पड़ेगी, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक थर्ड पोजीशन पे। देखो फर्स्ट पे और थर्ड पे, तो 1 3 और डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो हमने लगा दिया आगे डाई और इन। इसी तरह आपको नॉमेनक्लेचर करना है, तो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इसी पैटर्न में आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। चलो तो बेसिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखे हैं, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, प्रेफरेंस ऑलवेज गोज टू डबल बॉन्ड रेदर देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपके पास चॉइस है तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस हम नहीं देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे चॉइस है कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो जैसे मैंने हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के डायरेक्शन से हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ना कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब देखिए 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो पेंट हमने लिखा। अब जो नाम लिखेंगे वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, तो इन पहले आएगा और आइन बाद में आएगा। तो इन की पोजीशन हुआ 1, देखो 1 पे है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे, तो हमने लिखा 4th आइन। अब एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन को हम पूरा इन लिखते हैं और आइन को हम पूरा YNE आइन लिखते हैं। लेकिन अगर दो वॉवेल्स, देखिए इसका वॉवेल्स और इसका वॉवेल्स, दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते, केवल इन के EN को ही हम लिखेंगे जैसा मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी मेंटेन। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है। आप देखिए यहां से नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो ये वाला नंबरिंग पैटर्न सही होगा, ये वाला नंबरिंग पैटर्न सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 6 कार्बन का वर्ड रूट है तो हमने लिखा हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2 और इन लिखा ENE, ई हमने ड्रॉप कर लिया, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 4th और उसके साथ हमने लिखा आइन। तो हेक्स 2 इन 4 आइन इसका नाम हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर कहीं प्रेफरेंस, कहीं चॉइस में दे रखा है कि डबल बॉन्ड चुने या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड चुने, तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। चलो, अब अगर ऐसा है कि चॉइस नहीं है, ये पहला वाला एग्जांपल देखो कि ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, डबल बॉन्ड किनारे हैं, तो मैंडेटरी हमेशा ये होता है कि जो किनारे है उस पे फर्स्ट नंबर आएगा, 2 3 4 एंड 5, है ना। तो जो किनारे है, यानी अगर डबल बॉन्ड किनारे हैं तो उस पे फर्स्ट नंबर, और ट्रिपल बॉन्ड किनारे हैं तो उस पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा पेंट 1 इन, अगेन सेम, और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। ठीक है, अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड बीच में है, तो मैंने कहा था अभी जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसकी साइड से नंबरिंग हम करेंगे, तो इस साइड से हम नंबर करेंगे। तो अब वर्ड रूट 5 कार्बन का है तो पेंट, 3 पे इन है, डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो लिखने का जो पैटर्न होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, लेकिन नंबरिंग का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अगर चॉइस है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना हुआ, अगर चॉइस नहीं है, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में है, यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर, सेकंड कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन को पहले नंबर देना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास कई चीजें दे रखी है, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो इनका प्रेफरेंस ऑर्डर हमेशा होगा, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देख लेते हैं। मान लीजिए डबल बॉन्ड के साथ कोई लॉन्ग चेन हुई, तो हमेशा डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के साथ ही इंक्लूड करना होता है। डबल बॉन्ड को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो डबल बॉन्ड ऑलवेज गिव विद लॉन्ग चेन। ठीक है, तो हमने नंबर उस साइड से देना जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए। तो 1 2 इस साइड से हमने नंबर किया। ठीक है, और इसमें जो ग्रुप छूट गए ये वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे। तो एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6 पे, दोनों मिथाइल है। तो 4 6 डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है। तो हमने क्या लिखा? हेप्ट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, 2 इन। इस तरह इसका नाम लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के केस में वैसा ही, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा लॉन्ग चेन के साथ ही इंक्लूड होगा है, और नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए। देखिए इस साइड से करेंगे तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दूर आ रहा है। लेकिन ऊपर आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना हुआ इन केस ऑफ नंबरिंग। तो नंबरिंग पैटर्न में ये वाला पैटर्न राइट होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे। 5th नंबर पे है मिथाइल हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, तो हमने लिखा 2 आइन। 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, इस तरह इसका नाम हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इसी पैटर्न में करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब भी हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और जब भी आप नाम लिखेंगे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही ध्यान रखेंगे। चलिए पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ही पेरेंट चेन यानी लॉन्ग चेन के साथ होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो ये वाली लॉन्ग चेन बन रही है, तो लॉन्ग चेन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड आना चाहिए। और हमने नंबर 1 दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड हम नहीं जाएंगे, इस साइड ये चेन लॉन्ग नहीं बन रही, केवल 6 कार्बन की बन रही है। तो डबल बॉन्ड प्लस लॉन्ग चेन, ये ध्यान में रखना है। तो ये पूरा के पूरा 3 पे जो है ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखेंगे प्लस उसकी पोजीशन। तो 3 पे है प्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन का वर्ड रूट है? 7 कार्बन का, तो हेप्टा। और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 और इन। इस तरह इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगेन देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, तो हमेशा दोनों के दोनों ही लॉन्ग चेन के साथ आने चाहिए। तो ये वाली 2 डबल बॉन्ड, देखो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो चाहे चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हमेशा दोनों डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के साथ ही इंक्लूड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी 6 कार्बन है, और अगर मैं यहां से नंबर करता हूं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड यहां है। तो हमेशा कोशिश ये करनी है, ध्यान ये रखना है कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के साथ आ जाएं। तो नंबर हमने इस डायरेक्शन में किया, और इस डायरेक्शन में नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, ये पूरा के पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। तो ये है 3 प्रोपाइल, वर्ड रूट 6 कार्बन का, तो हेक्सा। और डबल बॉन्ड 2 है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक फोर्थ पोजीशन पे, तो 1 4 डाई इन, इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 1 और 2। अब कोशिश ये करने की दोनों के दोनों लॉन्ग चेन के साथ आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमने लॉन्ग चेन इस समय ले ली है, ये वाली। जबकि यहां जो है, अगर मैं यहां नंबरिंग करता हूं तो 4 5 6 7 8, ये वाला एक लॉन्ग चेन 8 कार्बन की बन सकती है। तो आप अब बोलोगे कि हमने 6 कार्बन की चेन क्यों ली, 8 कार्बन की लॉन्ग चेन हो रही है। मैंने आपको ये बताया कि हमेशा डबल बॉन्ड चेन के साथ आने चाहिए, चाहे वो चेन बड़ी हो रही हो चाहे वो चेन छोटी हो रही है, इसीलिए डबल बॉन्ड को हमेशा इंक्लूड करना हुआ चेन में। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो 4 पे ये पूरा के पूरा अब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, तो 4 ब्यूटाइल। ठीक है, और कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है इस समय? 6 कार्बन की बन रही है, तो हेक्सा। और दोनों डबल बॉन्ड, एक 1 पे और एक 4 पे, 1 4 डाई। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड हमेशा पेरेंट चेन के साथ आना चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी बड़ी चेन है।
कंसेप्ट क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और दूसरे टाइप के मैं आपको बता देता हूं। इन केस अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा हुए तो कभी भी उनको आप एक लॉन्ग चेन में नहीं ले सकते हैं। तो डबल बॉन्ड चेन के बाहर आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, जैसे यहां पर बन रहा है। देखिए दोस्तों 1 2 3, ये अब वाली आपने लॉन्ग चेन ली, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड में केवल आप 2 डबल बॉन्ड को ही लॉन्ग चेन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, तीसरे डबल बॉन्ड को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जैसे यहां पर किया हमने। तो जब डबल बॉन्ड जो है प्रीफिक्स बन जाता है तो उसके लिए हम कुछ अलग तरह के नेम यूज करेंगे। जैसे अगर प्रीफिक्स में आता है तो उसको हम यूज बोलेंगे मिथाइलिन। CH3 CH डबल बॉन्ड आता है प्रीफिक्स में तो इथाइलिडीन। CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरह का ग्रुप आता है तो ये तो विनाइल होगा या तो एथिनाइल होगा। और अगर CH ट्रिपल बॉन्ड C आता है तो इथाइनाइल। देखिए दोस्तों आइन इथाइन और जो YL है वो ये बताता है कि अटैच्ड है। इसी तरह एथीन और YL अटैच्ड को बताता है। ठीक है, अब इस फर्स्ट कंपाउंड की हम बात करते हैं। देखिए नंबरिंग हमने ऐसे की है कि दोनों डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के साथ आ जाए। तो देखो 1 2 3 4, या ऐसे नहीं किया हमने 1 2 3 4। इसमें दोनों डबल बॉन्ड 4 कार्बन के चेन बना रहे, जबकि इस केस में दोनों डबल बॉन्ड 5 कार्बन की चेन बना रहे। तो हमें 5 कार्बन के चेन को ही प्रेफरेंस देना है, लॉन्ग चेन। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो अब आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स में। सब्स्टिट्यूएंट्स में ठीक है, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। तो थर्ड पे क्या है, मिथाइलिन। अब देखिए मिथाइलिन है ना ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड है मिथाइलिन और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटा। और डबल बॉन्ड 1 और 4 पे है तो 1,4 डाइईन इसका नेम हो जाएगा। थोड़ा समझिए किस तरह से हो रहा है, लॉन्ग चेन प्लस पॉसिबल डबल बॉन्ड और जो भी छूट गया वो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा। चलो अब इस दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो है डबल बॉन्ड ये वाली भी लॉन्ग चेन हो सकती है और ये वाली भी लॉन्ग चेन हो सकती है। ठीक है, दोनों ही लॉन्ग चेन अगर देखें तो 7-7 कार्बन की है, 6 और 7। लेकिन मैं नीचे नंबरिंग क्यों किया, देखिए दोस्तों अगर मैं 5 तक तो ठीक है, लेकिन यहां से मैं नंबर करता हूं तो 6 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर चॉइस है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसलिए नंबरिंग यहाँ नहीं हुई, डबल बॉन्ड की तरफ नंबर हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ से नंबरिंग क्यों की, यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आता और यहाँ से नंबर करते तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना हुआ अगर आपके पास चॉइस है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये पूरा के पूरा, अब ये पूरा के पूरा क्या बन गया आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। ठीक है, तो 5 पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है आपके पास, देखो कौन सा है, ये वाला है ना ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इथाइनाइल, इसको हम बोलेंगे 5 इथाइनाइल। टोटल 7 कार्बन वर्ड रूट में है तो हेप्टा, और 3 डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट पे, एक थर्ड पे और एक 6 पे, तो लिखा हमने 1,3,6 ट्राइईन। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पर कोशिश ये हुई कि डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस दी है और नंबरिंग उस डायरेक्शन से क्या है जहां पे तीनों डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पे आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक और थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया तो नंबर 1 इसको क्या, 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलोगे कि हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ क्यों नहीं गए, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ अगर हम जाते तो केवल हमें 6 कार्बन की, डबल बॉन्ड की तरफ हम जाते तो केवल हमें 6 कार्बन की चेन मिलती, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाने से हमें कितने कार्बन की चेन मिली है, 7 कार्बन की चेन मिली है। इसीलिए हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देकर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे पास लॉन्ग चेन हो गई और ये पूरा के पूरा डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन जो है सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। ठीक है, अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो 4th पे है इथाइन एथिनाइल, इन है ना डबल बॉन्ड एथिनाइल, टोटल 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, डबल बॉन्ड एक फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 इन और ट्रिपल बॉन्ड 5 पोजीशन पे तो 5 आइन। ठीक है, दूसरा नाम हो सकता है, इस पूरे को हम विनाइल बोलेंगे तो 4 विनाइल, अगेन हेप्ट 1 इन
5 आयन। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आपने देखा कि अगर ट्रिपल बॉन्ड लॉन्ग चेन बना रहा है तो हम लॉन्ग चेन उसको प्रेफरेंस करेंगे, लेकिन अगर सेम कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है तो हमेशा हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।